हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल दिफनी अकेडमी 2.0 पे आपका स्वागत है। क्या आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप सीटेट या टेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या देने के लिए सोच रहे हैं, कोई भी स्टेट टेट हो या आपका सेंट्रल टेट हो, तो आपका मैं आज एक ऐसे टॉपिक को बताने वाला हूं जो हर साल आपके 3 से 4 नंबर, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपका ये नंबर फ्री का होता है। अगर आपको नहीं पता, हमारे भाई जो टेट या सीटेट के पेपर देना चाह रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यह टॉपिक भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे उनके नंबर फ्री के नंबर आप कह सकते हैं, जिसको मैं आज आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। बाइलिंगुअल हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी बताता चलूंगा। तो चलिए ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे बताऊंगा आपको, इस तरीके बताऊंगा, आप देखते ही तुरंत टिक कर सकते हैं, इसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हमको डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है। यहाँ पे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये आपके 4 हैं। 2, 3, 4, 5 का आज हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए 2 वाला चेक करते हैं। पहले 2 से विभाज्यता हमको चेक करनी है, तो 2 का विभाज्यता 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या रूल कहता है कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कट जाए, आप कह सकते हैं कट जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो आपका क्या होता है, डिविजिबल बाय 2, 2 से विभाज्य होता है। तो इसमें आपकी लास्ट में ये लास्ट प्लेस यूनिट प्लेस कर सकते हैं। यूनिट प्लेस में आपका क्या आए, 0 आए, या आपका 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये आपकी आती हैं संख्याएं। तो आपका क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। आपकी संख्याएं जो हैं 2 से डिविजिबल होगा। 0 भी रहे और सम संख्या आपकी 2, 4, 6, 8 आपकी क्या है, सम संख्याएं हैं। तो ये आपके अगर यूनिट प्लेस, इकाई के स्थान, यूनिट प्लेस मतलब इकाई के स्थान, जैसे आप इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार कहते हैं, इकाई के स्थान पे अगर ये संख्याएं आती हैं तो हम क्या कहते हैं, आपका 2 से डिविजिबल होगा। ये संख्याएं आपके, अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग संख्याएं लेते हैं, कोई 2 संख्या लेते हैं। जैसे आपका हुआ यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हम ले लेते हैं 20। यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है आपकी, 0 है, तो 0 आपका क्या है, 2 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे आपका 34 हो तो आप यहाँ चेक करेंगे कितना है आपका, 34। लास्ट डिजिट देखिए इसमें क्या है आपका, लास्ट डिजिट आपका क्या है, 4 है, जो 2 से डिविजिबल है, 200 कट रहा है। अगली संख्या अगर हम कोई ले लेते हैं 350, यहाँ पे देखिए ये आपका 0, इसमें आता है यूनिट प्लेस से आपका 0 आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल होगा। आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, भाग देके आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपका सही है कि गलत है। आपको बस यही देखना है, यही 5 संख्याएं देखना है 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। आपके यूनिट के स्थान पे आपका 2, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तो आपका कुछ नहीं करना है, तुरंत आपको लगा देना है टिक, आपका क्वेश्चन सही रहेगा आंसर। इसके बाद कोई और क्वेश्चन आप ले लीजिए। 468 है आपका, तो यहाँ पे 8 आपका डिविजिबल 2 से होता है, तो आपका हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे डिविजिबल बाय 3। यहाँ डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 की, 3 से विभाज्यता चेक करनी है। अगर वह संख्याएं, कोई भी संख्या होती है, उन संख्याओं को जोड़कर, अंकों को जोड़कर जो आता है, अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड बाय 3, कोई भी संख्या आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेंगे, यहाँ पे देखिए 183 है, यहाँ पे 183 है। अब इन संख्याओं को, जितनी भी यहाँ अंक हैं, 1, 2, 3 अंक हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 + 8 + 3 बाई 3। आपका 3 से विभाज्यता चेक करनी है, तो 3 से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप कितना आएगा आपका, चेक करिए, 8 1 9 हो गया, 8 1 9, 9 3 12,
12 हो गया। 12 आपका क्या होता है, 3 से कटता है, कट जाता है। तो आपका अगर कोई भी संख्या अगर कट जा रही है पूर्णतः 3 से कट गई है तो आपका 3 से डिविजिबल है। कोई और एग्जांपल आप ले लीजिए, इसको चेक करिए आप, इसको चेक करेंगे कितना होगा। वैसे करिए 2 अंकों को जोड़िए, इसमें जितने भी डिजिट हैं इनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करना है। ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 1 3 6 3 9, 9/3, 9/3 आएगा आपका। काटेंगे क्या हो जाएगा, 3। एक कट रहा है। अगर कोई संख्या हम मान लीजिए कोई और दूसरी संख्या है 180 150 158 158 158 है। अगर हम इसको चेक करेंगे कितना होगा, 1 + 5 + 8/3 करेंगे क्या होगा, 5 1 6 8 6 14, यहाँ पे 14/3। इसको काटेंगे तो आपका डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, यह संख्या जो आपकी है ये संख्या आपकी 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसके बाद अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले संख्या पे हम चलते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको कोई भी संख्या दी हो ना, 3 से कम वो संख्या नहीं होनी चाहिए और उन संख्याओं का लास्ट 2 डिजिट हमको चेक करना है। जैसे 348 ये 3 डिजिट की संख्या है हमारी, इसका लास्ट 2 डिजिट हमको चेक करना है 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करिए कितना आएगा, 20, 4 × 24 कट जाएगा। ये आपका पूरी तरह से कट रहा है। तो यह संख्या हम कह सकते हैं डिविजिबल है किससे, 4 से। इसको हम लिख सकते हैं 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है यह संख्या, ठीक है। अब कोई और संख्या आप ले लीजिए यहाँ पे, इसको अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट हम लोग चेक करेंगे। यहाँ 4 से लास्ट 2 डिजिट देखना है, कितनी भी बड़ी संख्या आपकी हो उसकी लास्ट 2 डिजिट देखना है बस आपको। अगर हम इसको चेक करेंगे 4 से चेक करना है आपको, यहाँ पे अगर 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, 4 से विभाज्यता चेक करनी है, उस संख्या का लास्ट इकाई के स्थान का दहाई के स्थान के दोनों संख्याओं को हम लेते हैं और 4 से इसको भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे क्या होगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 3 आएगा, अगली संख्या हम उतारेंगे तो यहाँ पे 38, एक कटेगा नहीं, 4 × 9 = 36, 36 आपका यहाँ रिमाइंडर हो जा रहा है 2। तो आपकी संख्या जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। इसको आप यहाँ से फिर से चेक कर सकते हैं। 4 × 1 = 4, 4 3 7, यहाँ 8 उतारेंगे, 4 × 9 = 36, 36 2 38 होता है। 8 में से अगर 6 हम घटाएंगे 2 आएगा। ये आपके हम कह सकते हैं 4 से विभाज्य नहीं है, यह संख्या आपकी 4 से विभाज्य नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। कोई भी आप संख्या ले लीजिए, कितनी बड़ी संख्या आप ले लीजिए, यहाँ पे इसको अगर हम हल करेंगे लास्ट 2 डिजिट मैंने कहा चेक करने के लिए, इकाई के स्थान का अगर 4 से विभाज्यता चेक कर रहे हैं तो लास्ट का इकाई के स्थान के दहाई के स्थान को दोनों चेक करना है। यहाँ पे चेक करेंगे 4 से हम तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 को उतारेंगे यहाँ पे तो 4 × 3 = 12, एक कट जा रहा है। यह संख्या जो है आपकी 4 से विभाज्य है। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 4 से, यह संख्या 4 से विभाज्य है, विभाज्य। अब हम ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह। अब हम चलते हैं अगली संख्या 5 से विभाज्यता हम चेक करने के लिए। वह संख्या, कोई भी आपकी संख्या हो, वह संख्याएं जिनके लास्ट इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर 0 हो, यहाँ पे 0 0 या आपका 5 हो, 5 तो आपका क्या होगा, 5 से वह संख्याएं डिविजिबल होगी, आपका 5 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 25 लेते हैं तो लास्ट डिजिट क्या है आपकी, यहाँ पे 5 है, तो आपकी 5 से विभाज्य होगी ये संख्या। अगर हम कोई भी और संख्या ले लेते हैं 350 है,
इसको हम चेक करेंगे। लास्ट में क्या है, लास्ट में हमको इकाई के स्थान पे यूनिट प्लेस पे देखना है कौन सी संख्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 है आपकी, तो क्या है आपका 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है ये संख्या आपकी, 5 से विभाज्य है। अगर हम यहाँ पे कोई भी और संख्या ले लेते हैं, इसको देखेंगे, इसमें भी लास्ट डिजिट क्या है आपकी 5 है, ते भी क्या है ये संख्या आपकी 5 से डिविजिबल होगी, 5 से विभाज्य होगी। इसके बाद अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, अगर ऐसी संख्या है यहाँ पे लास्ट डिजिट में आपका 3 आ रहा है, कोई अदर संख्या आ रही है 0 और 5 के अलावा, तो वह संख्या आपकी डिविजिबल नहीं होगी, तो 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये सारे टॉपिक जितने मैंने आपके विभाज्यता 4 आज बताए हैं, 2, 3, 4, 5 के, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं जितने अच्छे से बता सका हूँ उतने बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, आपको जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी भाई या बहन को नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि हाँ नहीं समझ में आया, तो हम फिर से आपको और आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। और आप हाँ टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस टेट की, आप सेंट्रल टेट की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट टेट की, आप जरूर बताएं। आप सीटेट का पेपर दिसंबर वाला देना चाह रहे हैं या आप पहली बार देंगे तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहाँ से देख रहे हैं ये। अगर वीडियो लगा हो तो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जो बिगिनर भाई हैं बहनें हैं उनको शेयर करिएगा जरूर।